हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं बढ़िया बिल्कुल, तभी तो यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, लेक्चर नंबर 4 है बेटे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10 साइंस का एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। 3 लेक्चर बेटे इससे पहले हो चुके हैं। जिसने पिछले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तीनों लेक्चर्स का, तो वीडियो ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और एक दूसरी चीज़, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेटे वीडियो को पूरा देखें, वीडियो बीच में ना छोड़े, आपका ही नुकसान होगा इससे। ठीक है ना बेटे, वीडियो पूरी देखनी है तभी समझ में आएगा कुछ भी। तो चलो बेटे बात करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट में। आज जब हम बात करने वाले हैं बेटे, कल हमने पीएच की बात करी थी। पीएच क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन का जो पीएच होता है, किसी भी सब्सटेंस का जो पीएच हम फाइंड करते हैं, वो क्या होता है बेटा? एक्चुअली बताता क्या है? H+ आयन की कंसंट्रेशन। कल बात की थी हमने पिछले लेक्चर में। H+ आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। H+ आयन कंसंट्रेशन जितनी कम होती जाएगी वो उतना बेसिक होता जाएगा। बोलो बेटे, बात समझ में आई? कल बात कर चुके थे हम। अब हमने आज जो बात करनी है पीएच के इंपॉर्टेंस की बात करनी कि एवरीडे लाइफ में, डेली लाइफ में पीएच की क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है बेटे, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। जो पिछले जो भी लेक्चर हुए उनके भी नोट्स बेटे बनाएं। और बेटे 4th लेक्चर है, उसके बाद इसकी नोट्स अपनी नोटबुक में लिखे फेयर में। ठीक है, तो चलो बेटे बात करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है पीएच की अपनी डेली लाइफ में। सबसे पहले बेटे हम बात करते हैं आवर बॉडी वर्क्स विद इन पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। बेटे अपनी जो बॉडी है, अगर अपनी बॉडी का बेटे अंदर जो पीएच है अगर वो 7 से 7.8 के बीच में है तो ही हम बेटे सही काम कर पाएंगे, अपनी बॉडी फंक्शन कर पाएगी, सही से काम कर पाएगी। अगर पीएच बेटे 7 से मतलब बहुत कम हो गया, मतलब 7 से भी कम चला गया तो क्या हो जाएगा बेटे? एसिडिटी हो जाएगी। हाँ बोलो, तो बेटे परेशान रहेंगे। या फिर बेटे 7.8 से ज़्यादा होगा तो भी परेशानी होगी। तो बेटे जो रेंज है अपनी ह्यूमन बॉडी की जो काम करने की, पीएच की रेंज कितनी बेटे? 7 to 7.8। क्लियर है बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटे बोला क्या अगले पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में उसने बोला द एक्वेटिक स्पीसीज। एक्वेटिक स्पीसीज, एक्वेटिक किसको बोलते हैं बेटे? जलीय जीव। एक्वेटिक स्पीसीज किसको बोलते हैं? जलीय जीव, जो पानी में रहते हैं बेटे, उनकी बात कर रहे हैं। उनकी बॉडी भी बेटे इसी पीएच रेंज में काम करती है। कितनी में बेटे? 7 to 7.8, इसी पीएच रेंज में काम करती हैं। ठीक है भाई। When pH ऑफ रेन इज लेस देन 5.6, बेटे बारिश की बात कर दी। जब पहली बारिश होती बेटे सीजन की, तो अपने साथ बहुत सारा एसिड वो लेके आती है और उसी रेन को हम क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। बेटे एसिड रेन का मतलब क्या होगा? जो उस बारिश का जो पानी होगा ना, जो एसिड रेन हम बोल रहे हैं, अगर बारिश का पानी बेटे, बारिश के पानी का पीएच अगर 5.6 से कम है, कितना बेटे? 5.6 से कम है, तो रेन कैसी होगी बेटे? एसिडिक होगी। उसको एसिड रेन हम बोलते हैं। बोलो बेटे, बात समझ में आई? अगर एसिड रेन होगी तो क्या फ़र्क पड़ेगा बेटे? पानी गिरेगा। ये तो है नहीं बेटे आपकी छत पे पानी गिर रहा है, पानी तो बेटे हर जगह गिर रहा है। तो नहर के ऊपर, नदी के ऊपर, झील के ऊपर, मतलब हर भी जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं हर जगह पानी होगा बेटे। एसिड रेन का पानी वहाँ मिलेगा। तो मान लो बेटे रिवर के पानी में, नदी के पानी में एसिड रेन का वाटर मिल गया तो क्या होगा बेटे? अब एसिड रेन का जो पीएच है वो 5.6 से कितना बेटे? 5.6 से कम है। तो जो रिवर का वाटर वो भी कैसा हो जाएगा बेटे? एसिडिक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और जब एसिडिक हो जाएगा तो जो जलीय जीव हैं, एक्वेटिक स्पीसीज, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो भी उसमें पानी में रहते हैं बेटे, तो उनका बेटे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। बोलो, वीडियो चल रही है ना बेटे? सही। उनका सर्वाइव करना क्या हो जाएगा बेटे? मुश्किल हो जाएगा। तो बेटे एसिड रेन का बेटे नुकसान है। क्या नुकसान है भाई? पीएच गिर जाता है, पानी का गिर जाता है तो एक्वेटिक एनिमल का सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेटे क्या लिखा? द एक्वेटिक स्पीसीज ऑल्सो वर्क विद इन पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। व्हेन पीएच ऑफ रेन इज लेस देन 5.6 देन इट इज कॉल्ड एसिड रेन। अगर पीएच इससे कम है तो बेटे एसिड रेन होगी। आगे क्या बोला? एंड व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू रिवर्स। जब एसिड रेन बेटे नहर में या रिवर में, नदियों में बेटे पानी बहेगा तो क्या होगा बेटे? जो लोअर्स वो पीएच क्या कर देगी? वाटर का लोअर कर देगी। लोअर मतलब कम कर देगी। देन सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक स्पीसीज बिकम्स डिफिकल्ट। तो बेटे एक्वेटिक स्पीसीज या एक्वेटिक एनिमल्स का सर्वाइव करना, उनका जी नहीं पाएंगे ना वो, क्योंकि ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा बेटे, मर जाएंगे वो। उनका सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा बेटे। बोलो आई बात समझ में?
बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं बेटे। चलो बेटे अगली बात कर लेते हैं। pH इक्वल टू 2 इन स्टोमक हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, लेस pH लीड्स टू हाइपर एसिडिटी विच कैन बी ट्रीटेड विद एंटी एसिड्स। बेटे देखो क्या बोला है थर्ड वाले पॉइंट में, क्या बोला, अपना जो बेटे पेट है ना, स्टोमक है, इसके अंदर पता है बेटे कौन सा एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बेटे, ठीक है ना। HCl बेटे सेक्रेट होता रहता है, पेट के अंदर आता रहता है। ये HCl फायदेमंद है बेटे, क्या है, फायदेमंद है, क्योंकि जो भी हम बेटे प्रोटीन वाला जो खाना हम खाते हैं ना, जैसे अंडे, दूध, दही, जो भी बेटे प्रोटीन वाला जो भी फूड जो हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है बेटे, जो अपने पेट के अंदर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगर ये HCl ये एसिड हद से ज़्यादा हो गया, जितनी आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर ये एसिड हो गया तो बेटे क्या हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एसिडिटी। बोलते हैं ना भाई एसिडिटी होगी, खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, हाँ, पेट में गड़बड़ हो रही है, गुरुड़ गुरुड़ हो रही पेट में, ठीक है, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बेटे एसिडिटी हो गई, तो एसिडिटी को कम करने के लिए बेटे क्या करते हैं, एसिडिटी रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं, आप दुकान पे भागते हैं, भागे भागे जाते हैं, भाई इनो दे दे, क्या बोलते हैं, इनो दे दो, क्योंकि इनो जो है बेटे वो एक बेस है। इनो क्या है, बेस है। एसिडिटी होगी पेट में, इनो एक बेस है, जब आप उसको पानी में घोल के पिएंगे तो बेस आपके पेट के अंदर जाएगा, और बेस जब आपके पेट के अंदर जाएगा, जहाँ पे एसिड पहले से बैठा हुआ है उस एसिड के साथ बेस क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और बेटे पिछले ही लेक्चर में हमने बात की, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा बेटे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी ना। तो बेस क्या करेगा, उस एसिड के इफेक्ट को काट देगा, उस इफेक्ट को बोलो कम कर देगा। इससे क्या होगा बेटे, आपको रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, बोलो, एसिडिटी कम होगी। अब बेटे आराम से कर लो जो कुछ काम आपको करना, आप सही हो गया आप, क्योंकि आपने इनो ले लिया बेटे। और जो इनो लिया बेटे उसको क्या बोलते हैं, एंटा एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, एंटा एसिड्स। एंटा एसिड्स का मतलब क्या है बेटे, एंटा मतलब विरोधी, एसिड्स का जो विरोधी होगा उसको क्या बोलेंगे, एंटा एसिड्स बोलेंगे। और कौन कौन होते हैं बेटे एंटी एसिड में, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, बेकिंग पाउडर हो गया, हाँ, ये बेटे क्या होते हैं, एंटा एसिड्स होते हैं। बोलो, जो बेस का काम करते हैं। एंटासिड मतलब जो एसिड के एसिड के क्या है, विरोधी हैं, अपोजिट में है, और एसिड के अपोजिट में कौन, बेस होता है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो भाई कुंदन आई, भाई तनिष, इसी का बेटे आई, सबको क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे। जिसको जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे बेटे। हो गया थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं बेटे फोर्थ पॉइंट की। उसने बोला अगर pH 5.5 है माउथ का, किसका बेटे, माउथ की बात करें, टीथ कहाँ होते हैं आपके, मुंह में है ना। अगर pH बेटे मुंह का 5.5 हो गया या इससे कम हो गया तो बेटे कैसा हो जाएगा, मीडियम, कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और एसिडिक होगा, इसके कारण क्या होगा बेटे, आपके दांत टूटने शुरू हो जाएंगे, दांत क्या हो जाएंगे, टूटने शुरू हो जाएंगे। तो बेटे इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के बेटे क्या करते हैं, और रात को सोने से पहले क्या करते हैं, टूथपेस्ट करते हैं या नहीं करते। और टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है बेटे, क्या होता है, बेस होता है बेटे। क्या होता है, बेस होता है। आपके मुंह में बेटे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ होते हैं जैसे 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए ब्रश ही नहीं करते, हाँ, गंदी गंदी बदबू आती मुंह से, हाँ, एसिडिक मीडियम हो गया बेटे उनके मुंह का, तो उनके दांत जल्दी टूट जाते हैं। बोलो टूट जाते हैं नहीं टूट जाते, ठीक है ना बेटे। तो डेली ब्रश करनी है, हाँ, सुबह भी और शाम को भी। तो टूथपेस्ट जो है बेटे, टूथपेस्ट के अंदर बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। वो बेस बेटे मुंह का जो एसिडिटी जो बन गई है, एसिडिक मीडियम जो मुंह के अंदर हो गया, माउथ के अंदर, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इससे आपके दांत सेफ रहेंगे और बदबू भी नहीं आएंगी, साइड वाले खुश रहेंगे आपके। नहीं तो बेटे पता है ना, फिर साइड वाले परेशान रहते हैं, ठीक है। तो बेटे pH कहाँ थे बेटे, pH 5.5 के कारण क्या होता है, माउथ में अगर इतना pH हो जाता है तो टूथ डीके, दांत डीके मतलब टूटना शुरू हो जाता है, दांत टूटने शुरू हो जाते हैं। देयरफॉर टूथपेस्ट इज यूज्ड। क्या यूज करते हैं बेटे, हम टूथपेस्ट यूज करते हैं। और टूथपेस्ट का काम क्या है बेटे, टूथपेस्ट का काम है जो एसिड आपके माउथ में है उसको न्यूट्रलाइज करना। और जब एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो बेटे कैसा, सही हो जाएगा ना, बदबू नहीं आएगी, दांत सेफ रहेंगे। बोलो बात आ रही समझ में। चलो बेटे आगे बात करते हैं। ये होगा बेटे एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे। क्या बोला है फिफ्थ पॉइंट में, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। केमिकल वेलफेयर मतलब बेटे देखो, ध्यान देना मेरी बात पे। अब भगवान ने बेटे, प्रकृति ने, नेचर ने सबको बेटे अपना बचाव करने के लिए सबको कुछ ना कुछ दिया है। मान लो बेटे अभी तनिष है यहाँ पे, तनिष को कुंदन ने थप्पड़ मारा तो भगवान ने इसको भी हाथ दिए, ये
जोर से मारेगा उसको, मारेगा नहीं मारेगा, बदला लेगा नहीं लेगा, मारेगा, ठीक है। तो इसको अपनी प्रोटेक्शन करने का राइट है और भगवान ने इसको दिया भी, हाथ पैर इसके दिए हैं, हाँ, प्रोटेक्शन करने के लिए अपनी। तो बेटे ऐसे ही सभी जो प्लांट्स है या फिर एनिमल्स है, सबके लिए बेटे ऐसा होता है, सबको अपने प्रोटेक्शन के लिए नेचर ने कुछ ना कुछ दिया है। तो चलो बेटे बात कर लेते हैं बी स्टिंग की, मधुमक्खी जो होती है बेटे। अब मधुमक्खी का बेटे छत्ता है, वहाँ पे बी हाइव है, तो बेटे मधुमक्खी का छत्ता है। अब तनिष गया, तनिष को बेटे शहद पसंद था, हनी पसंद था, तनिष ने क्या किया, छत्ते में हाथ मारा, हाँ, शहद निकालने के लिए। तो भाई मधुमक्खियाँ, उनको पता चल गया भाई तनिष आ गया, अटैक हो गया हमारे ऊपर। तो मधुमक्खियाँ क्या करेंगी बेटे, अटैक कर देंगी किस पे, तनिष पे। और जो मधुमक्खियाँ इसको काटेंगी, मधुमक्खियों के जो स्टिंग होता है बेटे, बी स्टिंग, मधुमक्खियों का जो डंक होता है, उसके अंदर बेटे एक एसिड होता है, उस एसिड को हम बोलते हैं बेटे फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनोइक एसिड। ये तो कॉमन नेम है बेटे उस एसिड का, फॉर्मिक एसिड। और जो इंटरनेशनल जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो नेम है बेटे वो है मिथेनोइक एसिड। कुछ भी मर्जी बोल दो, कोई भी नाम बेटे दिया हो सकता है पेपर में, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। फॉर्मूला होता है बेटे HCOOH। तो बेटे मधुमक्खी ने जो डंक मारा तनिष को या कुंदन को, कुंदन भी साथ में था, इसको भी काट लिया, हाँ, कुंदन फिर इसको डांट रहा, भाई हाँ, तेरे हनी के लालच ने ना, हनी के चक्कर में, तेरी जीभ के इसने स्वाद ने मेरे को कटवा दिया पूरा, ठीक है। तो बेटे जो बी स्टिंग होगा, मधुमक्खी का जो डंक होगा, उसमें फॉर्मिक एसिड होगा। जब इनको काटेगी मधुमक्खी तो क्या होगा बेटे, वो एसिड आपकी बॉडी में चला जाएगा। और एसिड जब भी आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो क्या होगा बेटे, इरिटेशन होगी, जलन होगी। क्या होगी बेटे, इरिटेशन होगी, जलन होगी। तभी बेटे भागा भागा आएगा, सर मेरे को मधुमक्खी ने काट लिया, बताओ क्या करना है। भाई सर ने बोला तनिष को, कुंदन को, भाई मैं तुम्हें एसिड बेस्ड सोल्ट पढ़ा चुका हूँ, आपको पता है बेटे एसिड को अगर न्यूट्रलाइज करना है, एसिड के इफेक्ट को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटे, आपको बेस का यूज करना पड़ेगा। तो बेटे आया भागा भागा मेरे पास, सर क्या करूँ। मैंने कहा बेटा टूथपेस्ट लगा ले तू यहाँ पे जहाँ पे काटा है। इसने बेटे टूथपेस्ट लगा ली, वहाँ पे रगड़ ली, क्योंकि टूथपेस्ट के अंदर बेस होता है। और मधुमक्खी ने बेटे क्या छोड़ा अपने स्टिंग से, एसिड छोड़ा है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने क्या लगाया, फिर बेस लगाया। बेस किस में हो सकता है, टूथपेस्ट में हो सकता है। तो बेटे उससे क्या होगा, इरिटेशन कम हो जाएगी, जलन कम हो जाएगी। या फिर ये क्या कर सकता है, सर टूथपेस्ट नहीं है घर में क्योंकि मैं करता ही नहीं, हाँ, तो बोला घर में टूथपेस्ट नहीं है, मैं नहीं करता टूथपेस्ट। मैं कहता बेटे बेकिंग पाउडर ले आ, हाँ, बेकिंग पाउडर जो होता है, खाने वाला सोडा जो होता है, वो रगड़ ले, क्योंकि वो भी बेटे बेस होता है। बोला सर ठीक है, ये तो रखा है किचन में रखा है, ठीक है, मम्मी रोज़ कुरकुरे पकोड़े बनाती हैं तो उनमें डलता है, ठीक है, बोला पता है ना सबको, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर बेटे इसने रगड़ लिया तो इसको इरिटेशन कम होगी बेटे, इसकी जलन कम होगी। सर अब मज़ा आ गया, अब सही है। फिर मैंने पूछा बेटे फिर जाएगा अटैक करने मधुमक्खी पे, बोला नहीं सर मैं तो खरीद के खा लूँगा डाबर वाला, हाँ, ठीक है ना। चलो बेटे अब आंट स्टिंग है, चीटियाँ जो होती हैं, चीटियाँ आंट स्टिंग, उनके स्टिंग में भी बेटे क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। वो भी बेटे मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड छोड़ती हैं। जब चीटी काटती है तब भी बेटे इरिटेशन होती है या नहीं होती, ठीक है भाई। चलो भाई एक ये क्या है सर, ये निटल स्टिंग, क्या है बेटे, निटल स्टिंग, क्या है बेटे, निटल स्टिंग है। अरे निटल स्टिंग क्या होता है, मान लो बेटे आप ट्रैकिंग पे जा रहे हो, भाई प्रिंस, भूमिका, सारे बेटे आप सब मिलके, इसी का सब मिलके बेटे, कुंदन, तनिष सब मिलके बेटे ट्रैकिंग पे चले गए बेटे। टूर निकाल दिया मैंने कि जाओ ट्रैकिंग पे। तो बेटे ट्रैकिंग पे जब जाएंगे सब ने बेटे कैपरी डाल रखी है, हाँ, नीचे बेटे कुछ नहीं है, हाँ, घुटनों से नीचे कुछ नहीं है, कैपरी इन्होंने डाल रखी है। तो बेटे वहाँ कुछ ऐसे प्लांट हो सकते हैं, ऐसे पत्ते हो सकते हैं प्लांट के जो आपके पैर से टच करे और पैरों में क्या हो बेटे, जलन शुरू हो जाए, क्या हो जाए, इरिटेशन शुरू हो जाए। बेटे निटल स्टिंग जो होता है, ठीक है, निटल जो प्लांट है बेटे उसके जो पत्ते होते हैं उनके अंदर भी बेटे क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड होता है। जब वो आपकी बॉडी पे टच करेंगे, पैर पे टच करेंगे तो बेटे क्या होगा, एसिड आपकी स्किन पे लगेगा और स्किन पे लगेगा तो क्या होगा, इरिटेशन होगी। बोलो होगी या नहीं होगी। फिर पूछेंगे सर से, सर क्या करें, भाई सर ने तो फुल पेंट डाल रखी है, सर को नहीं उन्होंने टच किया, ठीक है ना, तो क्या करें। सर फिर कहेंगे बेटे मैंने आपका एसिड बेस्ड सोल्ट पढ़ाया है, एसिड बेस्ड सोल्ट मैंने बताया था। जब भी निटल स्टिंग आपको, जब भी निटल का जो प्लांट है या फिर पत्ता है वो भी स्टिंग करे, आपके पैर पे चुभ जाए तो क्या करना है, उसके आसपास आपने ढूंढना है। उसके आसपास बेटे एक प्लांट और होता है, डोक प्लांट। देखो भगवान ने सोच समझ के बना रखा है, अगर निटल प्लांट है तो उसके आसपास दूसरा प्लांट भी मिलेगा बेटे, आपको क्या मिलेगा, डोक प्लांट मिलेगा।
निटल के जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, वो कैसे होते हैं बेटे? एसिडिक होते हैं। उनमें होता है फॉर्मिक एसिड। वो लगने से बेटे जलन शुरू होगी पैर में। मैंने कहा बेटे ढूंढो आसपास, एक प्लांट और मिलेगा, डॉग प्लांट आपको मिलेगा, ठीक है, उसके पत्ते तोड़ के रगड़ लो बेटे, जहां पे पैर पे जहां पे टच किया है ना उसने, निटल स्टिंग ने जहां पे लगा है वो पत्ता, वहां पे रगड़ लो बेटे इसको, डॉग प्लांट के पत्ते को। इसके अंदर बेटे बेस होता है, इसके अंदर क्या होता है? बेस होता है। और ये बेस उसके इफेक्ट को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। बोलो बेटे कर देगा नहीं कर देगा? तो बेटे इरिटेशन कम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो बेटे बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी कि पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है अपनी एवरीडे लाइफ में। अब बेटे बहुत सारी चीज़ें हैं, मधुमक्खी ने काट लिया या फिर बेटे कुछ भी चींटी ने काट लिया, कुछ भी हो सकता है, एसिडिटी हो गई, तो बेटे आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि एसिडिटी होगी। एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन काम आएगा? बेस काम आएगा। और बेसिक चीज़ों का आपको पता होना चाहिए बेटे, पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर जो होता है, या फिर बेटे टूथपेस्ट जो होता है, और बेटे जो इनो वगैरह, मिल्क और मैग्नीशियम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेसिक होती हैं, उनका यूज़ करो बेटे अगर आपको एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है। तो बेटे मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा समझाया हुआ समझ में आया होगा। बेटे लेक्चर 4 हो चुके हैं, तो बेटे सभी को क्या करना है? इन चारों लेक्चर्स के बेटे नोट्स बनाने, अपनी कॉपी में नोट करना बेटे, वीडियो देखते देखते। जिसको बेटे स्पीड ज़्यादा लग रही है, वीडियो पॉज करते करते बेटे अपना लिख सकता है, नोट्स बना सकता है, ठीक है बेटे। इसके बाद एक लेक्चर और रहते, एक लेक्चर की और बात करेंगे बेटे, अगली वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटे जब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।